Hello, my learners. Welcome back to my channel, Learn with Akriti. I am Akriti, your science teacher, and today I'm back with another interesting lesson of your science. Yes, आज हम बात करेंगे about states of matter. Yes, about different states of matter. Now, what do you mean by matter? So, first of all, now see, you have lot of things surrounding you, like living things, non-living things. जो भी कुछ आपके अराउंड होता है, हमारे आसपास होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस व्हाइट बोर्ड, दिस मार्कर, बुक्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग अस. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. एंड द थिंग्स दैट हैज मास, जिनका कुछ मास होता है. ओके, द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास is called matter. उसे matter बोलते हैं. That means everything जो भी हमारे आसपास है that consists of matter. वो matter ही है. Be this board, be plants, even us, we all are matter because we occupy some space and have some mass. So this is about the lesson जो आज हम पढ़ने वाले हैं, states of matter. And what are the states of matter? We'll deeply study about this lesson and different interesting things you'll get to know. So make sure you watch this video till the end. Now, we have understood that matter, anything that occupies space और जिसका कुछ mass होता है, वो होता है matter. Now, what does matter contain? Matter या ये blackboard है, मार्कर है, कोई भी लिविंग चीजें हैं, हम हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं, वो हम सब मैटर हैं. बट व्हाट डज इट कंटेन? वो डीप लेवल पे किन चीजों का मिलकर बना हुआ है? सो यू विल से सम थिंग्स आर मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक. डेफिनेटली व्हाट आर दोज थिंग्स मेड अप ऑफ? वो वुड है, जो वो प्लास्टिक है, जो भी मटेरियल है, ये किन चीजों को बेसिक लेवल पर किन चीजों को मिलकर ये चीज बनी हुई है? ये मैटर किससे बना है? So scientists have discovered, they have found out that matter is actually made up of tiny particles called molecules. Yes, जितना भी मैटर है वो मैटर बना हुआ है tiny, the smallest particles called molecules. और इन molecules की वजह से ही इस मैटर की प्रॉपर्टी होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी थिंग के, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मैटर. यस, अभी आप ये व्हाइट बोर्ड एग्जांपल ही ले लीजिए. नाउ दिस व्हाइट बोर्ड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड because of those molecules we can see the different colors, different shape of this matter. So molecules हैं जिन अभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के molecules होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में. अब molecules को आगे अगर हम ब्रेक डाउन करें तो molecules जो है वो किनको मिलकर बने हैं? atoms को मिलकर बने हैं. atoms, ATOMS, atoms. So atoms are actually the smallest particles, सबसे छोटे. एटम्स को मिलकर ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं. किसी भी मैटर में, किसी भी कोई भी थिंग जो होती है, 2 और more एटम्स को मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक मैटर बनता है, एक थिंग बनती है. ओके, सो द स्मॉलेस्ट थिंग इज मॉलिक्यूल. सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. सो व्हाट डू यू थिंक? सब चीजें जो है सेम एटम्स की ही है बिकॉज सब चीजें तो मैटर है. बट नो, एक्चुअली नॉट, बिकॉज डिफरेंट थिंग्स यू सी अराउंड यू, उनका डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट डेंसिटी होती है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है. जिस इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट एटम्स को मिलकर बनती हैं. सो सभी मैटर जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं बिकॉज जो एटम्स होते हैं सभी मैटर के अंदर वो डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो है वो किन, उसके अंदर प्रॉपर्टीज किसकी है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के, एटम्स ऑक्सीजन के हैं. वैसे ही अगर आप सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट जो है दैट्स अ डिफरेंट मैटर. वो किससे मिलकर बना है? सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स से मिलकर सॉल्ट बना है. सो डिफरेंट मैटर हैज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स उनके अंदर होते हैं जिनको कंबाइन कर एक मैटर बनता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कि बेसिक जो मैटर होता है उसके अंदर क्या है और वो किससे मिलकर बना है, क्या है उनके अंदर, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ. ऑल्सो
हमने जाना कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, जैसे कि कलर, साइज, डेंसिटी, वॉल्यूम। इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से एवरी मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो माय लर्नर्स, हमने अभी पढ़ा कि मैटर क्या होता है और वो कैसे किन चीजों को मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल्स एंड देन एटम्स। नाउ एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, नॉन लिविंग, लिविंग, सब भी मैटर है। और आपको पता ही है कि जो जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है, ऑल दोज थिंग्स आर दे आर आइदर सॉलिड, या तो वो सॉलिड चीजें हैं, या वो मैटर लिक्विड फॉर्म में है, या फिर वो मैटर गैस फॉर्म में है। सो दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस, नाउ I have made and divided them in the different columns. So first of all, now we know that every matter, चाहे वो solid है, चाहे वो liquid है, चाहे वो gas है, वो बना है कुछ particles या फिर atoms से मिलकर। Alright, अभी हम बात करते हैं कि इन तीनों different type के states में किस तरह से जो particles हैं, जो atoms हैं, वो arrange होते हैं। First of all, let us talk about solid. जैसे कि आप देख रहे हो कि सॉलिड में अब हम इनको पार्टिकल्स को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि जो सॉलिड के आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड, एकदम साथ साथ है, बहुत ही उसमें स्पेस क्या है, एक्चुअल में स्पेस है ही नहीं, बिल्कुल साथ में वो टाइटली पैक्ड होकर बने होते हैं। जितने भी सॉलिड चीजें होती हैं, चाहे ये व्हाइट बोर्ड है, चाहे कुछ भी सॉलिड है हमारे अराउंड, जो भी वो बना है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें कोई भी स्पेस नहीं होता। देयर इज नो स्पेस इन पार्टिकल्स इन द सॉलिड एंड दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। नाउ लेट्स कम टू लिक्विड। अब आप लिक्विड में देखें, देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। that means they are not tightly packed, वो less tightly packed होते हैं, उनमें कुछ स्पेस होता है, they have some space if you compare them with the solid। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गैस में पार्टिकल्स हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं। इफ यू सी, गैस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस इन द पार्टिकल्स, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिस फोर्स के कारण ही आपस में जुड़े रहते हैं, वो फोर्स सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, जितनी भी सॉलिड की चीजें होती हैं। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, तो क्योंकि उसके अंदर स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स में, तो जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसकी वजह से वो आसानी से दूर दूर रह जाते हैं पार्टिकल्स। गैसेस में तो फोर्स बहुत ही वीक होता है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पास पास टाइटली पैक होके नहीं रह पाते। तो ये तो हुई तीनों की फोर्स की बात, उनके पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं। अब देखिए सॉलिड्स में जैसे हम बात करते हैं, कोई भी सॉलिड चीज ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप इस बोर्ड की बात कर लीजिए। नाउ दिस बोर्ड हैज अ डेफिनेट शेप एंड इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल। ये कुछ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस रोक रहा है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ इसकी शेप है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी कुछ टाइम बाद, नहीं, इसकी शेप डेफिनेट रहेगी जिस शेप में हमने इसको लिया है। सो मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम ऑल्सो, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे से टाइटली पैक्ड होते हैं, ये इजीली मूव नहीं करते हैं, इस वजह से ये अपनी शेप में ही रहते हैं, फिक्स शेप में रहते हैं। वहीं इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, नाउ लिक्विड्स में देयर इज लॉट ऑफ स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई दे एक्चुअली have no definite shape, उनकी शेप नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्पिल द वाटर समवेयर, तो वाटर क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाता है ना, बिकॉज उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम की बॉटल फिल की है वाटर से, किसी भी लिक्विड से, सो वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा, बट उसकी शेप जो आप जिस कंटेनर में डालते हैं वही शेप हो जाती है। सो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू पुट इट। So now let's talk about gas. Now gas में the particles are very loosely packed. The force is also very weak. There's a lot of space if you see in the particles. So जो particles होते हैं ये बहुत आसानी से
क्या कर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं अपनी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन. दे आर वेरी लूज, दे आर फ्री टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दैट इज व्हाई एयर के अंदर ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस, बट हमें वो नहीं दिखती है नेकेड आई से, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वास्ट फ्रीली स्प्रेड आउट हैं. तो इस वजह से गैसेस का क्या होता है, ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज of different states of matter, solids, liquids and then gases जो हमने study की हैं. I'm sure you must have understood about these different states of matter. So my dear learners, we have studied states of matter, solid, liquid and gas. Now we know that every matter is either solid or liquid or gas. Now we humans are also matters. So we are also made up of these three states, solid, liquid and gases. Yes. Now all the muscles in our body, the bones and the organs, they are all solid, and the blood, the plasma, the limbs that we have in our body, those are in liquid states, and the gases filled in our lungs, that is in the states. So human body is also made up of these three states of matter. Now these three states of matter हमने पढ़ा कि they have shape, they have volume, and what we can actually convert them also. They are interconvertible. As you can see, solid can be converted into liquid, then vice versa. Similarly, liquid can also be converted into gases and vice versa. So interconvertible ही होते हैं. Now, if we take an example of water. Now, water exists in the form of liquid state. When we freeze it, then it becomes ice. So solid state में वो ice के form में exist करता है, and so when we boil it, it evaporates and becomes vapors. That is a form of gas. So we can actually convert the matter from one form, from one state to the other state. Now let us take the example of water. When we take the ice out of the refrigerator, due to the heat present in the surrounding, the particles, they get some energy and they start moving. They try to move away from each other due to that heat energy. So when solid converts into liquid, or when in the case of water, when ice converts into water, that process is called melting. Yes, when solid is converting into liquid, that is called melting. And now after, when liquid converts back into the solid, when we put the water into the refrigerator, the particles actually slows down, the movement slows down and they try to come together. When liquid converts into solid, that process is called freezing. Yes. Now when we try to boil the water, then water or that liquid state will convert into gaseous state. That is called evaporation. That process is called evaporation. Now, in evaporation also, the particles that are present in the liquid, they will gain some heat energy. With that energy, they will try to move freely, and because of which they will easily evaporate and they will change into gaseous state. Now जब वो particles वापस से किसी cold surface के contact में आते हैं, then those particles again changes into the water droplets. Again they try to come back into the liquid state. So जब gas will try to come back into the liquid state, that conversion is called condensation. Yes, condensation. Now the temperature, जिस temperature पर a solid will start melting into liquid, that temperature is called melting point. उसे बोलते हैं melting point. और जिस temperature पर एक liquid solid में convert होना start होता है, means water starts converting into ice, that temperature will be called as freezing point. So different materials का melting point and freezing point and boiling point वो different होता है. Water का different होगा, जैसे water का boiling point है 100 डिग्री सेल्सियस, freezing point is 0 डिग्री सेल्सियस.
वैसे डिफरेंट मटेरियल का freezing point, boiling point, these are different. So students, this is about the states of matter, about the molecules, about the atoms, and about the interconversion of the states जो हमने आज पढ़ा इस लेसन के अंदर. I hope you have understood and enjoyed learning about these things. Make sure you read more about these things, and we'll talk some other things about this topic, states of matter, in our coming videos. So stay tuned and make sure to like the video if you have enjoyed it and subscribe to the channel. हम मिलेंगे next time एक और interesting topic के साथ. तब तक you take very good care of yourself. Bye for now.